हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की हिंदी क्षितिज में दूसरा चैप्टर जो है काव्य के सेकंड चैप्टर वाक, इसके प्रश्न अभ्यास को हम लोग चर्चा करेंगे आज, जिसमें ये पहला प्रश्न जो दिया है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। देखिए कवित्री जी इसमें जो है ये अनुभव करती है कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है और परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा, अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी और तपस्वी हो। यानी इसमें जो है अपनी वाक में कवित्री जो है और मनुष्य को समान अवस्था में जीवन व्यतीत करने के लिए कह रही है। ये मनुष्य को न तो पूरी तरीके से सांसारिक भोग विलास में लिप्त होने की बात कर रही है और न ही उससे परे जाने की बात कर रही है, योगी तपस्वी की बात कर रही है। इसका कहना है कि मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। व्यक्ति मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। वह शिव तो घट घट में बसता है। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। तो इसके प्रश्न अभ्यास को हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। आगे पीछे के वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न अभ्यास में इसके पहला जो प्रश्न कह रहा है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो रस्सी शब्द यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है। यहाँ पर जो कच्चे धागे की रस्सी है वह जीवन का प्रतीक है और वह स्वभाव कैसा है उसका कि वह नश्वर है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। यानी ईश्वर को पाने के लिए कवित्री जो भी प्रयास कर रही है, उपाय कर रही है, वो सारे उपाय उसके व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? क्योंकि वह गलत दिशा में प्रयास कर रही है। कवित्री का जीवन बीतता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा। अतः उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, साधना का परिणाम नहीं निकल रहा है। आगे प्रश्न इसमें दे रहा कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य यह है कि कवित्री जो है वह परमात्मा से मिलना चाहती है। यानी वह परमात्मा के पास जाना चाहती है। वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहती है और इस संसार से भवसागर से छुटकारा पाना चाहती है। या हम सीधे उत्तर इसका इस प्रकार से लिख देंगे कि वह परमात्मा से मिलना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली
कौड़ी न पाई। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसके आगे की लाइन है, देखिए इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम इसके इसमें कवित्री का नाम और क्या कहने का प्रयास इस लाइन के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से वह कह रही है। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कवित्री यहाँ अपनी इन प्रस्तुत वाक्य की पंक्तियों में ये कहती है कि मैं आई तो सीधी राह पर, किंतु चल पड़ी उल्टी राह। आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। सुषुम्ना नाड़ी को मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को व्याख्या में इसके कि ये सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियों के मध्य की नाड़ी है और ऐसा माना जाता है कि योग साधना में इसी नाड़ी के माध्यम से जो है योग को साधा जाता है। तो वह इसी के माध्यम से कुंडलिनी जागरण में लगी रही, इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। यानी जब उसने अपने आत्म को टटोला, स्वयं की आलोचना की, तो उसके पास अच्छे कर्मों के रूप में भगवान को देने के लिए परमात्मा को कुछ नहीं था। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए एक और दे रहा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो ये आगे की लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन दिया है लेकिन आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ये इसको। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर खाने से आशय यहाँ कवित्री का जो है, या आप इस प्रकार लिखेंगे कि वाक्य की प्रस्तुत इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ये कहती हैं कि सांसारिक सुख सुविधाओं का भोग विलास करके कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और दूसरे ये भी कह रही हैं कि इसको जो है प्राप्त करने के लिए न ही हम सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर जा सकते हैं, न ही इससे हम दूर जा सकते हैं, त्याग करके इसका हम ईश्वर को पा सकते हैं। क्योंकि उससे हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है जब हम सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, और जहाँ अहंकार हो जाएगा वहाँ ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। साथ कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और
भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा और इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। आगे देखिए, ये प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए ललदय ने क्या उपाय सुझाया है। यानी बंद द्वार की सांकल यानी बंद दरवाजे की कुंडी। सांकल का अर्थ होता है कुंडी। तो ये किसकी कुंडी खुलेगी, किसके बंद दरवाजे की कुंडी खुलेगी? तो वह परमात्मा के साक्षात्कार के लिए जो दरवाज़ा बंद है उसकी कुंडी खुल जाएगी। उसका उपाय उन्होंने यहाँ पर बताया है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ने क्या उपाय सुझाया है। तो यहाँ पर कवित्री ने उपाय यही सुझाया है कि समखा तभी होगा संभावी। यानी तू समान भाव से रहना सीख, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा और इसी सम मनोदशा में प्रभु की प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। नेक्स्ट देखें, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? हठ का मार्ग, देखें वह पंक्तियाँ कि उपर्युक्त भाव निम्न पंक्तियों में प्रकट हुआ है। इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे और नीचे यह पंक्तियाँ लिख देंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवि का क्या अभिप्राय है। तो ज्ञानी से कवि का यही अभिप्राय है कि जिसने परमात्मा को जाना उसने आत्मा को जाना। जिसको आत्मज्ञान हो गया वह परमात्मा को भी उसने जान लिया। अब देखिए, इसमें रचना और अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं कि हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चिताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है, तो आप इसको अपने सुझाव लिखेंगे, अपनी अभिव्यक्ति और प्रकट करेंगे कि आपकी दृष्टि में। तो हमारी दृष्टि में तो भाई देश और समाज दोनों को हानि हो रही है कि देश और समाज सभी आपस में बंट रहे हैं। देश भी बंट रहे हैं, समाज भी बंट रहा है। ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव की भावना व्याप्त हो रही है और धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। तमाम प्रकार की बातें हैं जिससे देश और समाज को हानि हो रही है। इसमें आप लोग अपना सुझाव देंगे। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो आपसी भेदभाव मिटाने के लिए हमें किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। तो हमें एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए और सबको एक समान भाव से देखना चाहिए और हर मनुष्य के प्रति, एक दूसरे मनुष्य के लिए उसके हृदय में आदर का भाव होना चाहिए।
तो ये कंप्लीट हुआ आपका ये प्रश्न अभ्यास भी। आप इसको लिख सकते हैं आप पॉज करके। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। इसके आगे के भाग को हम अगले वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।